हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक यू वर्सेस देम रीडिंग है। हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो वर्सेस आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप दोनों की फीलिंग्स हम देखेंगे। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सबके साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं करेगी। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हो आप एक दूसरे के लिए। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपकी एनर्जी देखते हैं। द एम्परर है यहाँ पे। यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे द डेविल है। द पेप्स है। इनिशिएट है। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। जस्टिस, फॉर्टिट्यूड, द एम्प्रेस। ओ वाओ, यहाँ पे आपके कार्ड्स में एम्परर आए हैं और आपके पर्सन के साइड में एम्प्रेस आया है। द फूल और एक लास्ट जो है वो है मैजिशियन। ओके, सॉरी, यहाँ पे जजमेंट आया है और यहाँ पे मैजिशियन आया है। ओके, देखिए, आपकी एनर्जी देखी जाए या आपकी फीलिंग्स देखी जाए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा, आपको इस पर्सन को लेकर नाराज़गी है आपके मन में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके मन में जो इस पर्सन को लेकर आपको खटकी है या बुरी लगी है। इनका बिहेवियर हो सकता है, इनके एक्शंस हो सकते हैं, इनका डिसीजन हो सकता है। एंड वक्त के साथ साथ वो गुस्सा, वो चिढ़ आपकी जो है वो बढ़ रही है। सी, यू लव दिस पर्सन बट इट्स लाइक आपका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। एंड एक चीज़ मैं देख रही हूँ, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, आप ना इस रिश्ते को लेकर इस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक यू वर, मुझे ये भी लगता है कि आप या तो किसी से इनके बारे में बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप इनके बारे में किसी से कोई सलाह मशवरा ले रहे हो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत डिसअपॉइंटेड हो। जितना प्यार आप करते हो ना इस पर्सन से, उतना ही आप डिसअपॉइंटेड हो, उतनी ही निराशा है आपको। जो भी आप दोनों के कनेक्शन में चल रहा है उस बात को लेकर। लेकिन आपको थोड़ी ऑब्सेशन कम करनी चाहिए इस पर्सन को लेकर। जो आपकी ऑब्सेशन है ना वो बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना ऑब्सेशन में आकर इंसान अक्सर गलतियां कर बैठता है। यू मस्ट थोड़ा सा एनालिसिस करिए और थोड़ा सा उसको कम करिए। मुझे ये भी लगता है कि आप इस पर्सन के लिए लेकिन बहुत फ़िक्र भी करते हो, आप इनके लिए प्रेयर करते हो, आप इनको मांगते हो भगवान से। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने कोई गुरु बनाया है, जिनके सलाह मशवरा आप लेते हो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप,
ठीक है, या किसी की बातें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, जिसके सुनने के बाद आपको बहुत दिल को सुकून मिलता है आपको, मतलब आपके लव लाइफ में क्या कुछ ना चल रहा हो, लेकिन एक ये कोई इंसान है जिसको आपने अपना जैसे भगवान माना है, और जब आप इनकी बात सुनते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, आपको बहुत एक जैसे होता है ना कि एक सूखे में बारिश, वैसी वाली एनर्जी है। सो ये मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो कि क्या मैं इनिशिएटिव लूँ, क्या मैं सामने वाला अगर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या मुझे कोई एक्शन ले लेनी चाहिए अपनी तरफ से, ओके, और उसको लेकर भी आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हो, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, वो ना अपनी किसी बात को लेकर ऐसा मानते हैं कि ये मैंने अगर किया तो ये सही ही है, ओके, मैं सही ही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ कहीं पे, ऐसा आपके पर्सन मानते हैं। दे फील एज इफ़ अगर उन्होंने आपके साथ भी कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद नहीं करना चाहिए था, फिर भी उन्हें उस बात को लेकर ऐसा लगता है कि ये मैंने सही किया, ये मेरी नज़र से सही है, सामने वाले को क्या लग रहा होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने सही किया, अपने लिए सही किया। तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में है आपके पर्सन। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ना सही समय का इंतज़ार करने में बैठे रहते हैं, ओके। इस वक्त भी उनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर सही समय जब आएगा देखा जाएगा, सही समय जब आएगा कर लेंगे, ओके। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है इस पर्सन की, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों काउंटर पार्ट्स हो सकते हो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप और वो, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप दोनों किस बैकग्राउंड से आते हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दोनों अलग अलग भी हो, मे बी आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत अलग है, आप दोनों के तौर तरीके अलग है, सोचने का तरीका बहुत अलग है, लेकिन यू बोथ आर वेरी, आप दोनों मुझे एक जैसे लगते हो, लाइक आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी समथिंग आप दोनों में बहुत कॉमन है। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिश्ते पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, ओके। आपका पूरा फोकस, यू आर वेरी ऑब्सेस्ड, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, आपके लिए ये पर्सन पूरी दुनिया है, लेकिन फॉर योर पर्सन इट्स लाइक दे लव यू, दे केयर फॉर यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बट इट्स लाइक उनके लिए कैसा है ना कि वो चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं मैनी और टाइम्स, अभी भी मुझे लगता है वो नज़रअंदाज ही कर रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, एज गैप बहुत कम लोगों के लिए है। आज जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप में से काफ़ी लोग सेम एज के हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग वाली क्या कहते हैं उसको, आदत है, मैनिपुलेटर है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना बहुत अच्छे से इनको आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए लेट्स सी, आपके इमोशंस देख लेते हैं। आपके क्या इमोशंस है इस रिश्ते को लेकर, या इस पर्सन को लेकर आपके क्या इमोशंस है। सो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कि मैं अभी भी चीज़ों को देख पा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि
आप ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहे हो चीज़ों को लेकर। ओके, जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है ना, आप काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको बहुत स्ट्रेस्ड फील होता है मैनी और टाइम्स। आप साथ में खुद को हील भी करना चाहते हो, और स्ट्रेस है और हीलिंग है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, राइट। दो अलग अलग चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है। यहाँ पे एक लेवल, एक जगह पे स्ट्रेस भी हो रहा है आपको, एक जगह पे आप हील भी करना चाहते हो। तो इट्स लाइक आप एक डिलेमा में फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट शुड आई डू। एंड मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक डिवाइन फेमिनाइन की लग रही है, ठीक है, जहाँ पे यू आर लाइक आप देखिए क्या हुआ है ना, इस पर्सन ने आपको काफ़ी बदल दिया है ऑन मैनी लेवल्स। आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। आप अपनी एक बेसिक एनर्जी में रह नहीं पा रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को ही समझ नहीं पाते हो। इतना स्ट्रेस हो जाता है क्रिएट, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो कि आप खुद कभी कभी समझ नहीं पाते हो कि मैं कैसे इतना स्ट्रेस सह पाऊँगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, धीरे धीरे आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, और आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहा है ऑन मैनी लेवल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा मैं एडवाइस करूँगी कि आप खुद के सोल ग्रोथ पे फोकस करिए, बजाय कि किसी और चीज़ पे फोकस करने के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन को भूल जाओ या ब्रेकअप कर लो या ये सारी चीज़ें। मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप खुद पे फोकस करो, कन्फ्यूजन तभी कम होगा, स्ट्रेस तभी कम होगा, और हीलिंग हो पाएगी। ओके, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस्ड हो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। वाओ, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी निकल के आई है कंपेयर टू यू। मैं सच में आपको एडवाइस करूँगी, आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए हर चीज़ से। आपके पर्सन के एनर्जी में सबसे पहला कार्ड आया है होपिंग का, कमिटमेंट का, शॉकिंग का, बिगिनिंग्स का, रिटर्न का और शैलो का। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस वक्त अगर उनकी एनर्जी देखी जाए, बाकी चीज़ें सब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो आपके साथ नहीं है, दे आर फीलिंग सो एम्प्टी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। ओके, अब कुछ लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कमेंट्स में कि नहीं दी, उसने तो किसी और से शादी कर ली या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट। मैं ये नहीं बोल रही कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो सकते, बट इट्स लाइक किसी के साथ भी होते हुए ये पर्सन फिर भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। दैट्स फीलिंग सो एम्प्टी, सो लॉस्ट, सो होपलेस, सो बोर्ड एंड सो शैलो, ठीक है। और ये आपके पास आना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये छोड़ के चले गए थे, दे वांट टू कम बैक टू यू। ये एक सेकंड चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, एंड इट्स लाइक दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट। मतलब जैसे अभी तक आपका रिश्ता चलता आया है वैसा नहीं, एक कुछ न्यूनेस चाहते हैं, एक फ्रेश कुछ नया दिशा देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, मिट्टी पाओ उस पर, एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में हो रहा है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक शॉक था जैसे, ठीक है। एंड वो अभी भी उस शॉक से उभरने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब आपको लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और दे आर होपिंग कि वो आपको आप और वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे, या आप और वो एक दूसरे के साथ मैरिज प्रॉमिसेस, बहुत कुछ वो आपके लिए करना चाहते हैं फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और थोड़ा सा और देखते हैं।
लेट्स सी मोर व्हाट्स हैपनिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर क्या सोच रहे हैं, उनके डीप फीलिंग्स या इमोशंस क्या है, व्हाट आर देयर डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लीज़ डिवाइन हमें बताए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द लॉर्ड विच इज़ अगेन द एम्परर, जो कि फिर 2 बार ही आया है आपके पूरे रीडिंग में, आपकी एनर्जी में। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप एक एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आ रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आई डोंट नो वाई मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है माइंडसेट आपका। ठीक है, लेट्स सी मोर। 3 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन यहाँ पे किंग ऑफ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या कर रहे हो आप, प्रिंस ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड्स भी है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग, थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। डेथ है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, द चैरियट है यहाँ पे, और जो लास्ट कार्ड है वो प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि आप एक जैसे हम कभी कभी होता है ना कि हम हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं, आपने ऐसा कुछ सेट कर लिया है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में या कह लो अग्रेशन में नज़र आ रहे हो मुझे, आपने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा अपने आप को अपने इमोशंस शो करने में इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन में आना चाहते हो, लेकिन आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे होता है ना कि एक आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप ज़्यादा इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या आप इनको अपनी लाइफ में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। यू आर लेटिंग देम गो, मतलब आप कंट्रोल करने की किसी चीज़ पे कोशिश नहीं कर रहे हो। ओके, आप अपना एक स्टैंड पॉइंट लेकर बैठे हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट है। मुझे ये भी लगता है मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन आपके बहुत कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत इच्छा होती है कि मैं जाके इस पर्सन को बता दूँ व्हाट आई फील फॉर हिम, व्हाट आई फील फॉर हर, लेकिन वो नहीं हो पाता है। आपको ऐसा लगता है कि जाकर होगा भी क्या, बोलकर होगा भी क्या। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनस एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। मुझे बार बार यही एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो ख़त्म हुआ है उसकी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे आर लाइक, मुझे ऐसा लगता है ये किसी चीज़ को लेकर दे वांट टू जस्ट रश बैक इनटू योर लाइफ, वो एकदम से घुसना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, लाइक अनएक्सपेक्टेडली। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, थोड़ा सा नाराज़गी या थोड़ा गुस्सा भी शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जीज मुझे सेम लग रही है यहाँ पे, वेर दे विल बी रशिंग इनटू योर लाइफ, क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी एम्प्टी, दे आर फीलिंग वेरी अलोन। ओके, सो दैट इज़ देयर एनर्जी। गाइज, आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।